बात में हम बात करेंगे आज चित्रकूट में संघ के चिंतन शिविर की, जो 13 जुलाई तक चलने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच चुके हैं। आज से 13 जुलाई तक संघ की एक बड़ी बैठक चित्रकूट में होने जा रही है। बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। 9-10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक ऑनलाइन जुड़ेंगे। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री और सचिव जुड़ेंगे। आरएसएस अपने आंतरिक और देश के मुद्दों पर बैठक करने जा रहा है चित्रकूट में। दत्तात्रेय होसबोले के साथ बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आरएसएस का चिंतन शिविर चित्रकूट में आज से शुरू हो रहा है और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच चुके हैं। 9 और 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक ऑनलाइन जुड़ेंगे। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री सचिव इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। देश के आंतरिक मुद्दों पर, आरएसएस के आंतरिक और देश के मुद्दों पर जो है इस चिंतन शिविर में मंथन किया जाएगा। आरएसएस का एक बड़ा आयोजन चित्रकूट में 13 जुलाई तक संघ की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें संघ के तमाम पदाधिकारी और स्वयंसेवक शामिल होंगे। चित्रकूट में संघ का बड़ा चिंतन शिविर होने जा रहा है। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री सचिव जुड़ेंगे इसमें। आरएसएस अपने आंतरिक और देश के मुद्दों पर बैठक करेगा। दत्तात्रेय होसबोले के साथ बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आज से 13 जुलाई तक संघ की बड़ी बैठक होने जा रही है चित्रकूट में। आरएसएस चीफ मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं चित्रकूट। तो 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री पदाधिकारी इस चिंतन शिविर में जुड़ेंगे। चित्रकूट में आरएसएस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। 13 जुलाई तक ये चिंतन शिविर चलेगा। संघ के आंतरिक मामलों और देश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, चिंतन होगा। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही? कृष्ण मोहन झा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अविनाश, बताइए। ये जो चिंतन शिविर होने जा रहा है चित्रकूट में, बड़ा आयोजन है और संघ के आंतरिक मामलों के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी ये चिंतन मंथन होगा, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, इसको इस ढंग से देखिए कि ये आयोजन नहीं होने जा रहा है जी। हम इसको समाचार की भाषा में बड़ा रूप भले दे दें जी। संघ की 3 बैठकें निश्चित हैं जी। एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है जो मार्च माह में होती है। ये जुलाई में जो अभी बैठक चल रही है, आज से जो शुरू हुई है जी, वो प्रांत प्रचारक बैठक है। इसके बाद एक कार्यकारिणी मंडल की बैठक होती है। 3 बैठकें संघ के बायलॉज में है, संघ के नियम में है। तो 3 बैठकों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी तैयारी प्रांत प्रचारक बैठक में होती है। साथ में जो सामयिक जो चीजें होती हैं उसको लेकर के उसमें चर्चा की जाती है। और ये जो आज चित्रकूट में जो बैठक शुरू हुई है जी, ये पिछले साल प्रस्तावित थी, क्योंकि आप जानते हैं ये कोरोना काल था। कोरोना काल में वो बैठक नहीं हो पाई थी पिछले साल, इसलिए ये स्वाभाविक तौर पर चित्रकूट में होने जा रही है।
और इस बैठक में जैसे आप भी जानते हैं कि ये 9, 10, 11 तारीख को जो बैठक है, इसमें 11 क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जो 12 तारीख को जो है 45 प्रांत के प्रांत प्रचारक और प्रांत सह प्रचारक शामिल होंगे। और 13 जुलाई को जो विविध संगठन है, विविध संगठन के जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री होते हैं या अखिल भारतीय प्रभारी होते हैं, वो भी शामिल होंगे। तो ये जो 2 बैठकें हैं ये आभासी माध्यम से होंगी। खासतौर पर जो 12 तारीख को जो 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारकों के साथ जो बैठक हो रही है वो भी आभासी होगी, और 13 जुलाई को जो बैठक होनी वो भी आभासी होगी। जी झा साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बैठकें हैं, अब इनमें इनका एजेंडा क्या होगा या क्या कुछ चिंतन मंथन होगा, ये तो अभी फिलहाल पता नहीं चल सकता, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है और स्वाभाविक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके फैसलों में संघ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो क्या कुछ इसके जो फैसले हैं या जो निष्कर्ष है उनका कितना असर देखने को मिलेगा? जी अविनाश, आप भी अच्छे से संघ को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, संघ डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात हमेशा रही है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में और किस ढंग से जो है व्यक्ति निर्माण में भूमिका हो, ये उस पर हमेशा प्रयास करता रहता है। जी, जैसे कि आपने पूछा कि क्या चिंतन होगा, मैंने पहले ही कहा कि जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चुकी है, इस साल चुनाव हुए हैं, दत्ता जी जो है सर कार्यवाह बने हुए हैं, 5 नए कार्यवाह बने हुए हैं, इन सबसे एक मुलाकात होगी, सबकी आपस में बातचीत होगी। साथ में जो अगला जो प्रवास तय होता है इसी बैठक में सरसंघचालक जी का, सर कार्यवाह का प्रवास तय होता है कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और जो चर्चा का जो विषय है, चर्चा का जो 2 महत्वपूर्ण विषय मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मेरे सोर्स जो कह रहे हैं वो ये हैं, एक तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो उनके पहुँचने से जो राम जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण में अभी जो धन संग्रह हुआ है और उसकी तैयारी किस ढंग से हुई है, इसको लेकर के समीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त जो कोरोना काल में संघ ने जो कार्य किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, संघ के जो प्रकल्पों ने कार्य किया, उनको लेकर के समीक्षा होगी। और जैसा कि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि जो कोरोना जो 3rd लेयर है वो भारत में आने वाली है सितंबर महीने में, तो उसको लेकर के जो ऑक्सीजन की पूर्ति है और क्या तैयारी होना चाहिए, उन सब चीजों की समीक्षा इस बैठक में होती दिख रही है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से कोई इसमें चर्चा नहीं होगी। जो ये समाचार पत्रों में और चैनलों में एक मामला, जब भी संघ की कोई भी बैठक होती है उसको हम राजनीतिक रूप से, राजनीतिक एंगल से देखते हैं। ये लाजमी है कि एक पत्रकार होने के नाते उसको उस एंगल से देखा जाए, लेकिन मैं संघ को बहुत निकट से जानता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें गौण है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चर्चा हो वर्तमान परिस्थितियों को, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जिस पर चर्चा हो सकती है, वो एनपीआर को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में फिर से जनगणना होनी है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इस बार जो पिछले बार भी सरसंघचालक जी ने कहा था कि जो जनजाति वर्ग है वो हिंदू लिखे, इस दिशा में प्रयास हो, तो इस बार भी वो एक चर्चा का मुद्दा हो सकता है। जी, आपके पास लौटूंगा झा साहब, चेतन जी के पास चलता हूँ। चेतन जी, किस तरह से देखते हैं संघ की इस बैठक को? देखिए, झा साहब ने बहुत स्पष्ट रखा है, ये जुलाई माह की बैठक के नाम से ये बैठक, और जब से संघ का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, तब से लेकर के वस्तुतः वही है जो झा साहब कह रहे थे। जी, और ये बैठक अपेक्षित है। अभी हम समाचार पत्रों में, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर देख रहे हैं कि यूपी चुनाव हमारा फोकस होगा, तो फिर मध्य प्रदेश की भी कहीं ना कहीं कुछ होगा। मुझे लगता है कि संघ के काम करने को जो लोग नहीं समझते उस तरह की बातें करते रहते हैं। संघ वस्तुतः राजनीति पर कोई बैठक नहीं करता है, माफ करना। क्योंकि संघ एक बहुत बड़ा परिवार है, उसकी अपनी शाखाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सेवा बस्ती का हो, चाहे सहकारिता का हो, चाहे आरोग्य भारती हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे एबीवीपी हो, इसी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी भी है। मुझे लगता है हम स्वदेशी को लेकर के कभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बातों पर सारी बातें करते हैं, जबकि संघ का मूलतः एजेंडा जो है वो भारत का नवनिर्माण है, भारत के लोगों का चरित्र का नवनिर्माण है, भारत की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, भारत कैसे मजबूत बने, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, जिसको हमने स्वदेशी आंदोलन से जोड़ करके कई बार आंदोलन चलाए और अभी भी चलता रहता है। एक निरंतर सतत रूप से समाज में लोगों को जोड़ने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों को निर्माण करने का, लोगों को खड़ा करने का ये काम संघ का है। इसके आकार, प्रकार, रूप विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन संघ इस देश के लिए काम करता है,
लोगों को कुछ भी बोलना हो बोलते रहें, लेकिन जो लोग संघ को जानते हैं उनको इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि संघ इस देश की एक वो संस्था है जो हिंदुत्व का मतलब जो लोग सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। माननीय हमारे संघ चालक जी ने भी 3-4 दिन पहले मुस्लिम मंच में भी जो हमारा वो भी हमारे संघ का है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसमें लेकर के भी जो बातें कही हैं बहुत साफ है सारी चीजें। जी चेतन जी आपके पास लौटूंगा। जी आपके पास लौटूंगा। राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नेता हैं बड़े। राकेश सिंह जी क्या कहेंगे, चित्रकूट में जो संघ का जो चिंतन शिविर शुरू हो रहा है आज से 13 जुलाई तक चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए आरएसएस का जो शिविर है जी, वो इसके पूर्व भी इंदौर में, भोपाल में या अनेक जगह ऐसे चिंतन शिविर होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चिंतन शिविर से मिला क्या देश को या प्रदेश को या समाज को? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक डायरेक्शन मिलता है, वो तो एक बात समझ में आती है कि संघ के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी चलती है या भारतीय जनता पार्टी संघ की नीति पे चलती है जी, वो तो संघ और भाजपा का मामला हो गया। लेकिन इस देश को, इस समाज को आरएसएस से क्या मिला, ये बहुत चिंतन का विषय है और यही चिंतन पूरे देश के हर नागरिक को करना चाहिए कि जो चिंतन आरएसएस करती है उससे समाज का कितना भला हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ये बोलते हैं कि संघ कभी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता, संघ सामाजिक कार्य करता है, तो संघ कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाता है।